Namaste. Hello everyone and welcome back to a brand new video on your YouTube channel Malcolm's Fitness Garage. Malcolm's Fitness Garage के आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने वाले हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वो है एक्सरसाइज नंबर 7, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट से भी बढ़कर बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्लैंक्स के बारे में। आई एम श्योर आप लोगों ने प्लैंक्स सुना होगा, प्लैंक्स देखा होगा, किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग उसे गलत तरीके से भी करते हैं, आज भी करते आए हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि प्लैंक इज नॉट एन इफेक्टिव एक्सरसाइज, मुझे कोर के ऊपर कोई प्रेशर, कोई फोकस नहीं मिल रहा है। मे बी यू आर परफॉर्मिंग इट इन द रॉन्ग वे। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट प्लैंक्स के बारे में। जी हाँ, फ्रंट प्लैंक्स भी होता है और साइड प्लैंक्स भी होता है। अगले हफ्ते हम बात करेंगे साइड प्लैंक्स के बारे में, लेकिन आज स्पेसिफिकली फ्रंट प्लैंक के बारे में हम बात करेंगे बिकॉज उसके हम 3 वेराइटीज कर सकते हैं। एक बिगिनर के लिए, एक इंटरमीडिएट के लिए और एक एडवांस्ड एथलीट के लिए, या फिर एक एडवांस्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, या फिर फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए। जो रेगुलरली जिम में जाते होंगे वो जानते होंगे प्लैंक्स कैसे किया जाता है, लेकिन आज एक रिवीजन करते हैं प्लैंक्स के ऊपर उन लोगों के लिए, और जो बिगिनर हैं, जिन लोगों ने प्लैंक्स कभी नहीं किया है या जो गलत तरीके से कर रहे हैं, वो आज सीखेंगे कि एक्चुअली प्लैंक किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम मैट पे चलते हैं, देखते हैं कि प्लैंक कैसे किया जाता है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलेंगे मैट पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज बिगिनर प्लैंक के लिए, फ्रंट प्लैंक्स जो बिगिनर्स को करना चाहिए। ठीक है, एक मैट ले लीजिए, आप मैट के ऊपर आपके 4 आर्म्स नीचे टच करिए इस तरह से। ठीक है, पैर को सीधा रखिए और लेट जाइए। अब आपको आपका शोल्डर और एल्बो एक लाइन में लाना है। ठीक है, दोनों एट द काउंट ऑफ 3, 2, 1 मैं सिर्फ अपने हिप्स उठाऊंगा, अपर बॉडी को उठाऊंगा, लेकिन नीज को नीचे ही रखूंगा। ठीक है, ये देखिए मेरा बैक एकदम स्ट्रेट है, ना ऐसे है ना ऐसे है, स्ट्रेट। नीचे देखते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके स्टमक को अंदर पकड़ के रखिए। ओके, suck your abs in so that you get the most benefit of this exercise. आप बीच बीच में ब्रीथ आउट भी कर सकते हो। सो ये था बिगिनर के लिए। अब एक इंटरमीडिएट कैसे कर सकता है, जब आप इसको 1 या 2 मिनट तक कर सकते हो 4 आर्म्स के ऊपर, तब हम देखेंगे कि एक इंटरमीडिएट किस तरह से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल। ठीक है, फॉर्म सेम रहेगा। नीचे जाइए, योर शोल्डर्स एंड एल्बोज इन 1 लाइन। और अब आप पूरा बॉडी उठाएंगे सिवाय आपके हाथ के। ये देखिए, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ नीज को उठा दिया था। बाकी का जो फोकस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवांस्ड एथलीट की, पुशअप प्लैंक जिसे कहते हैं। हम लेट जाएंगे, स्ट्रेट अप इन अ पुशअप पोजीशन एंड जस्ट होल्ड ऑन ओवर देयर। सीधा देखते रहिए नीचे, बैक को स्ट्रेट रखिए, ना नीचे जाइए ना ऊपर, ऐसे स्ट्रेट।
ये देखा आपने कि प्लैंक्स किस तरह से किया जाता है। ठीक है, हमने पहले बिगिनर लेवल पे देखा जहां पर हम फोरआर्म प्लैंक कर रहे हैं विथ योर नीज डाउन। यू टच योर नीज डाउन, बैक स्ट्रेट एंड कीप योर स्टमक इन। पेट को अंदर पकड़ के रखिए, तभी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा ये एक्सरसाइज आपके कोर मसल के लिए, आपके स्टमक के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एब एक्सरसाइजेज स्टमक के फैट को कम नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रेंथन करता है। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप इस वर्कआउट को या फिर कोर एक्सरसाइजेस हर रोज करने से 6 पैक एब्स आ जाएंगे, फ्लैट स्टमक आ जाएगा, तो जी नहीं। उसके लिए आपको एक अच्छा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है, एक अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ता है, तब जाके विसरल फैट या बेली फैट जिसे हम कहते हैं वो कम होता है। सो जब हम प्लैंक्स करते हैं सेम इफेक्ट हमारे स्टमक पे आता है, वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल। ठीक है, बिगिनर लेवल नीज को नीचे रख के करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे आप जब वहां पर टच करते हो तब आप खाली नीज को उठा देते हो और फोर आर्म्स वैसे का वैसा ही रहता है। और एक एडवांस्ड लेवल पे आप जब करते हो तब आप एक पुशअप प्लैंक करते हो जहां पर आप फुल पुशअप पोजीशन में होते हो। वो सबसे बेहतरीन और सबसे टफ है। और आपका टारगेट होना चाहिए, अरे मैंने ये अचीव कर लिया है बिगिनर लेवल। जी नहीं, आपने एडवांस्ड लेवल अचीव नहीं किया है। एडवांस्ड लेवल पर जब आप 4 मिनट तक इसे पकड़ के वहां पर ही रहेंगे, तब जाके आपको महसूस होगा कि आपका कोर कितना स्ट्रांग हो गया है। अब मैं जानता हूं आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि 4 मिनट एक साथ कैसे हो सकता है। हो सकता है। अब रूटीन समझिए। 30 सेकेंड्स से आप शुरू करिए जब आप बिगिनर लेवल पे हो। ठीक है, उस बिगिनर लेवल को 30 सेकेंड्स, 1 मिनट 30 सेकेंड्स करके 2 से 3 मिनट तक होल्ड कीजिए वहां पे। जब आप 2 से 3 मिनट तक उस बिगिनर लेवल को होल्ड कर पाते हैं, तब आप नीज उठाकर फिर से आपको 2 से 3 मिनट तक उसे होल्ड करना है। एवरी सिंगल डे आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड कीप इंक्रीजिंग इट to that level where you are reaching to 3 to 4 minutes on a intermediate level. And once you do that, आपको एडवांस्ड लेवल जब आप पहुंचते हो तब फुल पुशअप प्लैंक में भी आप 1 मिनट 1.5 मिनट्स कर पाते हो, लेकिन आपको 4 मिनट्स कंटिन्यूसली करना है। और वो पॉसिबल है। जी हाँ, वो पॉसिबल है। मैं खुद 30 सेकेंड्स नहीं कर पाता था, लेकिन आज मैं एटलीस्ट एडवांस्ड लेवल के 3 मिनट तक पहुंच चुका हूं। जी हाँ, एवरी सिंगल डे एम्प्टी स्टमक पर इसे वर्क कीजिए। आप जब भी सुबह को उठे, आप सीधा नीचे आ जाइए मैट के ऊपर और इसे परफॉर्म कीजिए। अपने कोर मसल के लिए सुबह 5 मिनट जल्दी उठ जाइए। मैं जानता हूँ हम सब बिजी होते हैं, लेकिन सुबह को अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, यू विल सी वंडर्स। प्लैंक एक ऐसा एक्सरसाइज है जो यूजुअली अगर आपका लोअर बैक प्रॉब्लम है या फिर लोअर बैक का कोई हिस्ट्री है या फिर माइंड मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जब आप बाकी कैब एक्सरसाइजेस कर रहे हो तब आप लोअर बैक को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो, देन प्लैंक इज़ द आंसर फॉर यू। अगर आपके पास वक्त नहीं है जिम में या फिर घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको ये सारी एक्सरसाइजेस जो एब्स के लिए हमने अभी तक बताई हैं वो परफॉर्म करने का वक्त नहीं है, just perform planks every single day and you will see marvelous results. जी हाँ, बहुत लोगों का मैंने एब्स स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा है। मैं खुद इसे सब जन को करवाता हूँ एवरी सिंगल सेशन। एज अ ट्रेनर आई ऑलवेज बिलीव के प्लैंक्स आपके सेशन में होना ही चाहिए। यस, ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई शोल्डर या एल्बो इंजरी है तो बात अलग है कि आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा पहले कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं। बट अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज एंड कीप सीइंग द रिजल्ट। सेंड मी द वीडियोस, द फोटोज कि आपको किस तरह से रिजल्ट आया है। ठीक है, कोई भी इसके बारे में किसी का भी कोई सवाल हो, इस क्वेश्चन हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे हो।
अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो वो भी आप उसके अंदर डालिए। अगर आपको लगता है कि जिस तरह से मैंने बताया है वो गलत है तो वो भी उसके अंदर लिखिए। आई वुड लाइक टू लर्न माई सेल्फ। इफ आई हैव डन एन एरर इन टीचिंग यू, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बिकॉज जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो मैं 16-17 साल से इसे फॉलो करते आया हूँ, एंड आई एम श्योर आई एम नॉट रॉन्ग, बट इन केस इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई वुड लव टू इम्प्रूव। ऑलराइट, सो ये था फ्रंट प्लैंक। अब अगले हफ्ते हम देखेंगे साइड प्लैंक। जी हाँ, साइड प्लैंक यूजुअली साइड्स को फोकस करता है, वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज उसके भी 2 टाइप के वेरिएशंस होते हैं। सॉरी, एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सो तीनों के तीनों वेरिएशंस में मैं आपको बताऊंगा बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड एथलीट किस तरह से करते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मैलकम्स फिटनेस गराज। Follow me on social media on Facebook, Twitter, Instagram, and do keep following me. Do shower your love and support in 2023 also the way you've done in 2022. Till then, till the next video, stay blessed, stay safe, stay healthy, and have a nice day.